देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया निकालना है और उस रीजन का एरिया निकालना है जो बाउंडेड आपका है लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, मतलब लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड लाइन x इज इक्वल टू -1। तो इस और इस इन चारों के द्वारा जो एरिया ऑक्यूपाई होगा हमें वो एरिया क्या करना है, मतलब वो रीजन का एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करो, इस लाइन को ड्रॉ करो ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब अगर आपको इस लाइन को ड्रॉ करना है तो आपके पास अगेन टू मेथड्स हैं। पहला कि जो आपने क्लास 10th 9th 8th में करा था ना कि आप एक्स की कुछ वैल्यूज़ रखते थे और फिर वाई की कुछ वैल्यूज़ आपकी आती थी, ठीक है। तो हम भी यहाँ करते हैं वही ट्रिक फॉलो करते हैं। तो एक्स की 4-5 वैल्यूज़ रखते हैं या 2-3 वैल्यूज़ रखते हैं और उससे हम वाई की वैल्यूज़ निकालते हैं और उसके बाद हम लाइन बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो हमने अपना अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे बना लिया। अब मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2। एक्स की वैल्यू अब मैंने वाई की वैल्यू 0 रखी। अब मैंने वाई की वैल्यू अगर 0 रखी तो मेरी एक्स की वैल्यू आएगी -2/3 और -2/3 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आएगा माइनस का 0.66। अब इन दोनों वैल्यूज़ की हेल्प से हम क्या करते हैं, लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसने क्या बोला, जब एक्स की वैल्यू 0 है, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 2 है, तो मतलब वो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। और फिर बोला गया है कि जब एक्स वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू -2/3 है। तो -2/3 का मतलब कितना था, -0.66। तो माइनस, अब देखो ये -1 यहाँ पे आपका, -1 यहाँ पे है तो माइनस का 0.66 यहाँ कहीं होना चाहिए, है ना भाई। अगर -1 ये है तो माइनस का 0.66 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। तो लाइन बनाने की कोशिश करें हम। देखो तो लाइन कुछ आपका बनेगा इस तरह से। एक सेकेंड, ये आपकी लाइन बनेगी कुछ, ये आपकी लाइन बनेगी, ये देखो ये आपकी बन गई लाइन, ठीक है। और फिर हमें बोला गया था x इजिकल टू 1, बोला गया था ना, ये देखो x इजिकल टू 1, लाइन x इजिकल टू 1 भी खींच लो अभी तुरंत। x इजिकल टू 1 वाली लाइन अगर हम खींचेंगे तो हमारी क्या आएगी, इसको मिला दो ऊपर जाके थोड़ा, तो ये लाइन हमारी कौन सी, ये लाइन हमारी है x इजिकल टू 1। और फिर क्या बोला गया था हमें, x इजिकल टू -1 वाली लाइन भी खींचनी है ना, ये रहा। तो x इजिकल टू -1 वाली लाइन कहाँ आएगी अगर हम खींचेंगे तो, ये देखो, तो ये हमारी आ गई, सॉरी -1 तो कट गया। तो ये हमारी जो लाइन है, ये हमारी लाइन है x इजिकल टू -1 वाली, ठीक है। और ये जो आपकी पूरी की पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y इजिकल टू 3x प्लस 2। तो आप बताइए हमको कौन सा एरिया निकालना है। देखो x एक्सिस y इज x इजिकल टू -1 और लाइन y इजिकल टू 3x प्लस 2, तो ये एरिया हो गया। फिर x एक्सिस x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 3x प्लस 2, तो कौन सा एरिया हो गया, ये एरिया। इन दोनों ही एरियाज को हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो ये और ये एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस एरिया को हम A1 मान लेते हैं और इस एरिया को हम मान लेते हैं A2। तो इसका मतलब अगर मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया मेरा जो है वो मेरा कैसे निकलेगा, A1 प्लस A2 एरिया, हाँ या ना। इस एरिया और इस एरिया को सम कर दूंगा तो मेरा निकल जाएगा। अब देखो आपको पता है कि अब ये देखो, ये जो एरिया आपका नीचे बन रहा है, ये एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो अगर ये जो रीजन आपका, ये पूरा का पूरा रीजन है, ये एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो अगर आपका ये रीजन एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है तो इसका मतलब वाई की वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव रही होंगी ना वाई की वैल्यूज भाई, क्योंकि एक्स के नीचे वाई की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। और ये आपका पूरा का पूरा रीजन जो बन रहा है, ये देखो, ये जो ये लाइन पर ये सारी वाई की वैल्यूज है ना, लाइन पे सारी y की वैल्यूज है, पूरी पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक है ना। तो लाइन के यहाँ से यहाँ तक तो y की वैल्यूज पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से जो नीचे लाइन आपका पूरा बनेगा वहाँ पर आपकी y की वैल्यूज नेगेटिव है।
और अगर आपकी y की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो ये एरिया भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया को पॉजिटिव करने के लिए इसके ऊपर लगा देना पड़ेगा मॉडुलस। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट कहाँ गया, हाँ ये पॉइंट हमारा क्या था, ये पॉइंट हमारा था -0.66 से 0, या इसको 0.6 को आप कैसे ले सकते हो, माइनस का 2/3। ये पॉइंट वही था ना जहाँ से लाइन पास हो रही थी, तो माइनस का 0.66 और यहाँ पे y की वैल्यू आपकी 0 है। तो अब निकालते हैं अपन एरिया। तो पहले a1 निकालते हैं, ठीक है, a1 निकालते हैं। देखो a1 ठीक है, तो मैं लिमिट्स लेता हूँ -2/3 से 1, -2/3 से 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा। ठीक है, तो -2/3 से 1, और यहाँ पे अगर मैं लिमिट्स x की ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या भी आएगा, dx आएगा। अब ये लाइन जो है वो y इजगल टू 3x + 2 द्वारा रिप्रेजेंट हो रही है, तो इससे आप f(x) फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x निकाल लीजिए। तो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x क्या है, पहले में दिया गया है 3x + 2 की फॉर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x + 2 dx। ठीक है, अब हम निकालते हैं a2 एरिया, a2। तो a2 में कहाँ जा रहे हैं, अच्छा ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है -1, तो -1 से हम जा रहे हैं माइनस के 2/3 पर, यहाँ से यहाँ पे। तो लिमिट्स x की ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, dx आएगा। और अंदर ये लाइन आपकी जो है ये y इजकल टू 3x + 2 की फॉर्म में ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x + 2। लेकिन याद रहना a2 को आपको करना पड़ेगा मॉडुलस, क्योंकि नीचे y की वैल्यू सारी क्या है आपकी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव है, तो एरिया भी नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए बचाने के लिए हमने क्या कर दिया, इस एरिया को मॉड के अंदर रख दिया। अब इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं, उसको ऐड करते हैं और फाइनल अपना आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम a1 को सॉल्व करते हैं। a1 तो 3x + 2 का 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x का हो जाएगा 3x² और 2 का क्या होगा 2x। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -2/3। अपर लिमिट पुट करो एक बार, तो अपर लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा 3 1² 2 + 2। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो 3 -2/3 का स्क्वायर अपॉन में 2 + 2 -2/3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसे, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 -3, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 नीचे आ जाएगा आपका, 9 × 2 -2 2 = 4/3।